आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। यहाँ पर हम फेनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे, कैसे फेनॉल बनती है उसको हम देखेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में देख लिया है कि इसका क्या क्वालिटेटिव टेस्ट था, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, फेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उस सब देख लिया था हमने। अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी ये बनता कैसे फेनॉल। तो इसमें कुछ मेथड है, उसके थ्रू हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट के हाइड्रोलाइसिस से फिनॉल का प्रिपरेशन होता है। इसमें कह रहा है कि फिनॉल कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ द डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम जो साल्ट होती है ना, उसका एक्वस सोल्यूशन को क्या करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फिनॉल मिलती है। अब यहाँ पर देखें, डाइजोनियम साल्ट का एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या हुआ। डाइजोनियम साल्ट को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, और वाटर में डालने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद हमें क्या मिल रही है, फिनॉल मिल रही है। यहाँ पर देखिए तो AR क्या है, एराइल बोल सकते हैं इसको, ArN2HSO4। यहाँ पर क्या है, एराइल डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एराइल डाइजोनियम दो है ना, डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम है, यहाँ पर +H2 ये बता रहा है कि इसका जो है ना एक्वस सोल्यूशन है। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर को मिक्स कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एक्वस सोल्यूशन बन रहा है। किसका एक्वस सोल्यूशन बन रहा है, एराइल डाइजोनियम साल्ट का। जो एराइल डाइजोनियम साल्ट है ना, उसका क्या बन रहा है, एक्वस सोल्यूशन बन रहा है। और उस एक्वस सोल्यूशन को यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये हीट का सिंबल है, यानी कि हम हीट दे रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है हमारा एराइल फेनॉल। मतलब यहाँ पर AR और OH यहाँ पर अटैच है। जो AR का मतलब, एराइल का मतलब क्या हुआ, बेंजीन। बेंजीन से क्या अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, जिसे हम फेनॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बना, हमारा फेनॉल का प्रिपरेशन हुआ। यहाँ पर N2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। N2 यहाँ पर रिलीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर H2SO4 का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर क्या है, एनिलीन है। अगर एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि फिनॉल प्रिपेयर फ्रॉम एनिलीन, यहाँ पर ये फ्रॉम है, फ्रॉम एनिलीन से हम कैसे फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं उसको देख लेते हैं। इससे रिलेटेड बातें हैं। यहाँ पर एनिलीन है, अमोनिया अटैच है ना यहाँ पर बेंजीन से, तो इसे बोलते हैं एनिलीन। इसको हम देखेंगे आगे क्या है, इसका टोटल डिटेल देखेंगे, बेसिसिटी और इसके पूरे डिटेल को देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या करें कि एनिलीन जो होती है ना, क्या होती है कि जब हम एनिलीन का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए HNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ, और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तब ये क्या हो रही है, ये कन्वर्ट किस में हो रही है, डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट में कन्वर्ट हो रही है। यानी डाइजोनियम साल्ट में, ये डाइजोनियम साल्ट है उसमें कन्वर्ट हो रही है। अब क्या हो रहा है कि इस डाइजोनियम साल्ट में क्या कर रहे हैं हम, वाटर को मिक्स कर रहे हैं। ये वाला वाटर है, इसमें क्या दिखा रहा है कि ये मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद क्या कर रहे हैं, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमें देना है। और ये वाला क्या करना है, ये हमारा इसका सैंपल के तौर पर देना है। इसके जो ये जो है ना हमारा क्या है, एग्जाम्पल, इस पर एक कंपाउंड को लेकर के इसको हम फेनॉल बनाए हुए हैं, ठीक है। अगला मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है अल्कली फ्यूजन ऑफ द सोडियम एरिन सल्फोनेट। इसमें देखिए क्या कह रहा है, सिंपल फेनॉल प्रिपेयर बाय द फ्यूजिंग सोडियम एरिन सल्फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ एट अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या कह रहा है कि NaOH के साथ जो होती है ना, सोडियम एरिन सल्फोनेट का क्या कर रहा है, यहाँ पर फ्यूजन के द्वारा सिंपल से क्या होती है कि फेनॉल का प्रिपरेशन हो रहा है। हम इसमें फ्यूजिंग के द्वारा क्या हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है किसकी, फेनॉल की। किसके साथ, सोडियम एरिन सल्फोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। जब इनका फ्यूजिंग होता है तो क्या होती है, इसमें फेनॉल बनता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर ये फ्यूजन होती है, ये फ्यूजन होती है 300 डिग्री सेल्सियस पर ये फ्यूजन होती है। देन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम फेनोक्साइड। अब इसमें बनता क्या है, सोडियम फेनोक्साइड का प्रिपरेशन होता है एंड सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड बनता है और सोडियम फेनोक्साइड का प्रिपरेशन होता है। वही बात को लिख रहे हैं यहाँ पर, इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच फेनॉल में बी लाइब्रेटेड बाय द एसिडिफिकेशन। और जब ये बन जाता है ना हमारा, सोडियम फेनोक्साइड बन जाता है, सोडियम सल्फाइड बन जाता है, तो जब हम इसका क्या करते हैं, सोडियम फेनोक्साइड का जब हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, एसिडिफिकेशन के दौरान क्या होती है, हमारा फेनॉल का प्रिपरेशन होता है। इसको हम देख लेते हैं रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सोडियम एरिन सल्फोनेट है, ये हमारा सोडियम एरिन सल्फोनेट है। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ, ठीक है। NaOH के साथ जब ये फ्यूजन हो रही है कितने डिग्री सेल्सियस पर,
तो 300 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूजन हो रही है। ठीक है, जब फ्यूजन हो रही है तो बन क्या रहा है, यहाँ पर जो बन रहा है ना सोडियम फेनॉक्साइड है। ये गलती से यहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड होगा, ये हमारा क्या है सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, ये सोडियम फेनॉक्साइड बना, यहाँ पर क्या बना सोडियम सल्फाइड बना है। ये सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम फेनॉक्साइड है, यहाँ पर वाटर भी क्या हो रही है रिमूव हो रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले कंपाउंड को, ये वाला जो सोडियम जो फेनॉक्साइड है इसको उठा करके यहाँ पर लिखें। अगला प्रोसेस क्या होता है, तो सोडियम जो फेनॉक्साइड है ना, सोडियम फेनॉक्साइड का जब एसिडिफिकेशन होता है, यानी कि एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तब क्या होता है, बनता क्या हमारा फेनॉल बन रहा है। यहाँ से क्या होता है कि एच जो होती है ना, इस एन को रिमूव करती है, अपने ये एच आ करके अपने क्या होती है अटैच हो जाती है, और ये NaCl का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर हमारा फाइनली फेनॉल बन जाता है इस मेथड के थ्रू। अब हम देखते हैं इस पर एग्जाम्पल एक कंपाउंड को लेकर के। ठीक है, फेनॉल इज सिंथेसाइज फ्रॉम द बेंजीन एज फॉलो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बेंजीन को ले रहे हैं, H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा बन क्या रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। यहाँ पर बन क्या रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन रहा है। अब हम क्या करा रहे हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन जो होते हैं हम NaOH के साथ कराएंगे। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या होता है हमारा बनता है सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम फेनॉक्साइड इसी प्रोसेस पर आ गया, ऊपर वाले रिएक्शन के प्रोसेस पर आ गया, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन जो होती है HCl के साथ क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो क्या होता है मतलब एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, तो बनता क्या हमारा फेनॉल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट फेनॉल बन गया। दूसरा मेथड भी खत्म। अब हम तीसरे मेथड पर आते हैं। तीसरे मेथड क्या है फेनॉल को बनाने की, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड के जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है हमारा फेनॉल बनता है। एराइल हैलाइड यील्ड फेनॉल व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विथ एक्व सोल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH का जो एक्व सोल्यूशन होता है उसके साथ जब हम क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है हमारा फेनॉल बनता है। किसके साथ हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एराइल हैलाइड के साथ। यहाँ पर देखिए क्या करके, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज्ड टू फेनॉल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय द NaOH। तब क्या हो रही है यहाँ पर फेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है किस पर, हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर भी है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। ठीक है, किसका हम करा रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है ना, क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं किसके साथ, किसके द्वारा, NaOH के द्वारा। देखिए यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू, रिएक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या कह रहा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है क्लोरोबेंजीन है, इसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaOH के साथ करा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस की। अब जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पर देखिए NaCl दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है NaCl, ये वाला Na क्या किया हुआ है, इसको लेकर के गायब हुआ है। यहाँ पर H2O भी रिमूव हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो 370 डिग्री सेल्सियस इसमें दिख रहा है, हाई टेम्परेचर है, 370 डिग्री सेल्सियस पर है, और 4000 पास्कल जो है ना, 4000 पास्कल पर क्या हो रही है, इसका प्रेशर दे रहे हैं, बहुत ही हाई प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है। उस पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद क्या हो रही है, हमारा बन क्या रहा है, सोडियम फेनॉक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए सोडियम फेनॉक्साइड है, जो मैंने पीछे देखा सोडियम फेनॉक्साइड है, ये भी सोडियम फेनॉक्साइड ही है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब सोडियम फेनॉक्साइड का हम जानते हैं कि जब एसिडिफिकेशन कराते हैं, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, अब तो क्या बनता है हमारा फेनॉल बनता है, और हमारा क्या निकलता है फाइनली NaCl बनता है। अच्छा, अब देखें एक चीज़ देखें इसमें, तो अगर हम ये देखें फेनॉक्साइड का हम एसिडिफिकेशन करा रहे हैं तो फेनॉल बन रहा है। ये वाला जो स्टेप है ना, पहले वाले में भी था, दूसरे वाला मेथड में भी था, तीसरे वाले मेथड में भी था। तो हमें क्या करना है, इसके पहले वाले प्रोसेस को सिर्फ देखना है, उसे हमें पढ़ना है अच्छे से। बस यहाँ से तो क्या है सारे में सेम आ रहा है, लेकिन अब देखते हैं आगे आएगा या नहीं, इसको हम देख लेते हैं आगे। अब क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द फेनोलिक एसिड। जब फेनोलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तब क्या होता है, हमारा फेनॉल का प्रिपरेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वेन फेनोलिक एसिड डिस्टिल्ड विथ सोडा लाइम। क्या कर रहे हैं हम, जो फेनोलिक एसिड है ना, फेनोलिक एसिड को हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिल कर रहे हैं। डिस्टिल मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं इसको मिलाते हैं, सोडा लाइम को क्या कर रहे हैं इसमें मिक्स कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये डिस्टिल हो रहा है। दे डीकार्बोक्सिलेट टू फॉर्म अ सोडियम फेनॉक्साइड। अब क्या हो रहा है कि डीकार्बोक्सिलेट के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म क्या हो रहा है सोडियम फेनॉक्साइड का। देखिए यहाँ पर फिर सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ड्यूरिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड गिव फेनॉल। अब यहाँ से प्रोसेस तो आपको पता ही है, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले में हमने देख लिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि फेनोलिक जो एसिड होती है ना, वो डिस्टिल होती है किसके थ्रू, सोडा लाइम के थ्रू। ठीक है, अभी इसको देखना, अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये कार्बोक्सिलेट होती है टू फॉर्म द सोडियम फेनॉक्साइड।
अब इसके थ्रू क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलेट हो रही है, बन क्या रहा है सोडियम फेनोक्साइड। इसके बाद क्या हो रही है, एसिडिफिकेशन कर देते हैं, और एसिडिफिकेशन के थ्रू क्या बनता है, हमारा फेनॉल बनता है। अब यहाँ पर देखिए जो फेनोलिक हमारा यहाँ पर एसिड है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो फेनोलिक एसिड है उसका हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, डिस्टिल किसके साथ करा रहे हैं, सोडा लाइम के साथ। जब हम सोडा लाइम के साथ क्या कर रहे हैं, डिस्टिल कर रहे हैं, यहाँ पर NaOH के साथ भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोडा लाइम के साथ भी करा सकते हैं। तो इसमें क्या हो रही है कि Na2CO3 क्या हो रही है, यहाँ पर रिमूव हो रही है। ठीक है, अब बन क्या रहा है, सोडियम फेनोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या है, सोडियम फेनोक्साइड है, सोडियम फेनोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब सोडियम फेनोक्साइड का क्या हो रहा है, उसका एसिडिफिकेशन होता है। जब सोडियम फेनोक्साइड का एसिडिफिकेशन हो रहा है तो एसिडिफिकेशन के दौरान क्या बन रहा है, हमारा फेनॉल बन रहा है। ठीक है, और हमारा NaCl निकल रहा है। इस प्रोसेस को तुम देख लिए थे। और यहाँ हमारा क्या है, 4 मेथड काफ़ी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फेनॉल का प्रिपरेशन खत्म हुआ। अब अगले में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है फेनॉल की।